ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का और अब बात 5 मिनट में हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की। हाथियों के विरोध में किसानों और खापों का बड़ा ऐलान। कई टोल प्लाजा कब्जे में। 15 अगस्त को हांसी में सीएम सैनी के ध्वजारोहण का विरोध। 4 अगस्त 2026 को सूर्यनगर हिसार के अंदर एक साधारण से किसान का बेटा जो डेयरी चलाता था, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, जीवन कुंडू, उसी कॉलोनी का एक रमेश नाम का लड़का जो गिरोहबंदी का काम करता है और गुंडागर्दी करता है, फाइनेंस का भी काम करता है। जीवन कुंडू की सुबह 4 बजे 4 अगस्त को 15-20 लोगों यमुनानगर में तिरंगे के रंग में रंगा ग्रामीण इलाका। कौपाल गुर्जर के नेतृत्व में 40 किलोमीटर लंबी भव्य तिरंगा यात्रा। हजारों कार्यकर्ताओं ने लहराया तिरंगा। छछरौली पहुंचने पर फूल मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत। हर युवा तक देशभक्ति और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का लक्ष्य। ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी इलाकों में भी निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और देश की एकता अखंडता जो मजबूत रहे, हम सब देश की प्रगति में अपना योगदान दें, अपने हितों को जानें, तो उसको ध्यान करते हुए आज पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी कौरपाल जी के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। कोसली में गूंजा देशभक्ति का जज्बा। विधायक अनिल यादव के नेतृत्व में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। हजारों विद्यार्थी, युवाओं और लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कैथल में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज। हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों, अधिकारियों और आमजन ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। ईडीसी सुशील कुमार और एसडीएम संजय कुमार ने किया शुभारंभ। हर घर तिरंगा अभियान वीरों को नमन और देश की एकता अखंडता मजबूत करने का संदेश। ईडीसी सुशील कुमार बोले, तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक। और आज एडीसी साहब के कुशल नेतृत्व में हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली, एक पैदल मार्च, जो श्रद्धांजलि है उन सभी ज्ञात और अज्ञात बलिदानियों की, जिनकी बदौलत आज हम आजाद भारत में पूरी आजादी की सांस ले पा रहे। देखिए, अर्चना गुप्ता पर बरसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह गोगी। बोले, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष ने भी वही काम किया जो दिल्ली की सीएम करती हैं। गोगी का बड़ा हमला। बोले, विशेष नाम लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करना आरएसएस की नर्सरी से पढ़े व्यक्ति की सोच। मैं सोच रहा था भी पढ़ी लिखी डॉक्टर है और ये सियानी होगी जब भी इसको बनाया होगा, लेकिन इसने तो वही काम कर दिया जो दिल्ली वाली सीएम करती थी। भारत से लेकर दुनिया के कोने कोने तक डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह के जन्मदिन पर वहां पौधारोपण अभियान। एक संदेश, एक साथ पौधे लगाने में जुटी साध संगत। ये पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ईसा की प्रेरणा से हम सभी के अंदर ये जागृति आती है और अंदर से एनर्जी आती है। गुरु जी का ये संदेश है कि इस तरह को हम स्वच्छ सुंदर बनाएं। और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित स्मार्ट सिटी करनाल की सफाई व्यवस्था बदहाल। 9 दिन से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर। निगम कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। कोरोना काल में कोरोना योद्धा कहकर सम्मानित किए गए कर्मचारियों ने अब सरकार से मांगा स्थायी रोजगार। हमारी हड़ताल का 9वां दिन है। देखिए, इस बरसात के महीने को मद्देनजर रखते हुए जल भराव जैसी स्थिति आन पड़ी है, क्योंकि अगर बारिश होगी, हमको पता है ना, हमने पता है सफाई का कार्य कैसे होता है। जैसे हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की लगातार हड़ताल जारी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। गोहाना में सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा, सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो 15 अगस्त के दिन यहीं धरने पर बैठेंगे। आज हमारी हड़ताल का 9वां दिन है जी, लेकिन सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। ये बिल्कुल लापरवाह लोगों की सरकार है। ना तो आम जन के हितैषी हैं, ना ही कर्मचारियों के हितैषी हैं। तो हम तो ये कह भाई समय रखते हुए अपना भाई आम जन का भी। भ्रष्टाचार मुक्त शासन को लेकर हरियाणा एसीबी अलर्ट मोड पर। चीफ अर्शविंदर सिंह चावला पहुंचे सोनीपत। लघु सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक कर टीम की कामकाज की समीक्षा।
एसीबी चीफ ने लोगों से अपील करते हुए कहा, अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो इसकी शिकायत एसीबी को दें। इसमें दो तरीके से होता है जी। एक होता है जिसके अंदर हम रंगे हाथ रेड हैंडेड ट्रैप कहते हैं उसको, और दूसरा होता है जिसके अंदर इंक्वायरी होने के बाद मुकदमा दर्ज होता है और उसके अंदर उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस। यमुनानगर से सनसनीखेज वारदात से दहशत, घर में अकेली स्टार्च मिल कर्मचारी की मां तेजधार हथियार से हत्या, आरोपी फरार, जांच में जुटी कई टीमें। सूचना मिली थी पुष्पा रानी बाईगुट श्रवण कुमार वासी शिवनगर अड्डा कॉलोनी की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर में चोट मारकर मृत्यु कर दी है। जो